एक कैदी सीधे फायर अलार्म वाले गैरेज तक पहुंच गया। जल्दी से फायर फाइटर के कपड़े पहन लिए। बाहर धमाका होते ही कैदी फायर ट्रक पर चढ़ गया और उसी के साथ घटना स्थल पहुंचकर आराम से जेल से निकल गया। इन सालों में यह कैदी 14 जेलों से भाग चुका था। उसकी अपनी कंपनी थी और उसका एक पूरा दल भी था। एक दिन एक एजेंसी की एक महिला उनसे मिलने आई। एक खास जेल बनाई गई थी जिसकी सुरक्षा की जांच करनी थी। वहाँ कुछ खास कैदियों को रखा जाना था, इसलिए उस दल को बुलाया गया। लेकिन जेल कहाँ है यह किसी को नहीं पता था, इसलिए काम बहुत खतरनाक था। टीम के लोगों ने सवाल उठाए, पर पहले की तरह नकली पहचान और नकली कहानी तैयार की गई। जेल का स्थान पता न होने के कारण उसके साथी ने कैदी के शरीर में ट्रैकर लगा दिया और मिशन शुरू हुआ। एक तय जगह पर एक काली कार आई। कैदी को बिजली का झटका देकर बेहोश किया गया और कार में डाल दिया गया। तुरंत ट्रैकर निकाल लिया गया और कैदी गायब हो गया। बाद में उसे दवा दी गई। बेहोशी की हालत में कैदी ने देखा कि कुछ नकाब पहने लोगों ने विमान में बाकी लोगों को मार दिया। जब कैदी जागा तो वह उस खास जेल में था। उसका कमरा मजबूत पारदर्शी कांच का था। हर कैदी अलग कमरे में था और चारों तरफ से पूरी निगरानी थी। रास्ते में लोगों को मारकर हेलीकॉप्टर से फेंका गया था, इसलिए कैदी को समझ आ गया कि मिशन में कुछ गड़बड़ है, आश्चर्य है। कैदी ने पहली बार अपना आपात संकेत भेजा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। जेल का अधिकारी भी पहले बताए गए व्यक्ति से अलग था। कैदी हमेशा की तरह जेल के हर कोने को ध्यान से देखने लगा। यहाँ सभी गार्ड मास्क पहने थे, इसलिए पहचानना मुश्किल था। गतिविधि क्षेत्र बड़ा था, लेकिन इतने समय में कैदी ने कभी आसमान नहीं देखा। एक दिन कुछ लोग कैदी को अपने समूह में शामिल करना चाहते थे, तभी एक ताकतवर कैदी ने उसकी मदद की। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। वह उसकी हर हरकत को देखता था और समझ गया कि कैदी कुछ योजना बना रहा है। कैदी को मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने उस ताकतवर कैदी से कहा कि वह उसे अलग कमरे तक पहुंचाने में मदद करे। दोनों ने जानबूझकर लड़ाई की और दोनों को अलग कमरे में भेज दिया गया। वह कमरा अलग था। अंदर जाते ही बहुत तेज रोशनी पड़ती थी। कैदी ने खुद को संभाला और फर्श को ध्यान से देखने लगा। समय पूरा होने के बाद डॉक्टर ने उनका परीक्षण किया। इसके बाद दोनों की दोस्ती और मजबूत हो गई। कैदी ने अपनी असली नौकरी बताई कि वह जेलों से भागकर उनकी सुरक्षा की जांच करता है। इस बार उसे जाल में फंसाकर यहाँ लाया गया था ताकि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। रुको बेटा, मुझे इग्नोर मत करना, क्योंकि जो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करेगा उसे 24 घंटे में खुशखबरी मिल जाएगी।